हेलो पीपल, गरीबों के मुर्शिद हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो जैसा कि आपको टाइटल देख के पता लग गया कि आज हम वेब सीरीज मिर्ज़ापुर के बारे में बात करेंगे। तो हैंड फ्री की टूटियां अपने कानों में तुन लो और अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो कहानी शुरू होती है कलीन भैया द किंग ऑफ मिर्ज़ापुर के लौंडे मुन्ना भैया से, जो अपने सड़क छाप दोस्तों के साथ कुत्तागर्दी कर रहा है। तो गश्तपुना करते हुए ये बारात में बढ़ जाते हैं और बारात में बढ़ के नाचना शुरू कर देते हैं और मुन्ना फायरिंग शुरू कर देता है, जिसकी वजह से दूल्हे के डेले में फायर बज जाता है। बैंड बज गया। तो अब एंट्री होती है कलीन भैया की, जिनको दो बंदे रास्ते में रोकते हैं, जिनमें से एक के हाथ में कट्टा फट गया होता है। अब कलीन भैया कट्टों का बिजनेस करते हैं, इसलिए वो उसको दूसरा कट्टा देते हैं, वो भी उसके हाथ में फट जाता है। अच्छा, अगला सीन कॉलेज की क्लास से शुरू होता है, जहाँ पे दो भाई गुड्डू और बबलू, जो वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स हैं, बैठे क्लास ले रहे हैं। अब क्लास में आगे मुन्ना भैया एक लड़के को मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो उसके खिलाफ इलेक्शन में खड़ा हुआ है। तो बेटा अगर हम इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्शन का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है। अब गुड्डू और बबलू के अब्बा, जो एक ईमानदार वकील हैं, उनके पास दूल्हे के घर वाले दूल्हे का कत्ल केस लेके आते हैं। अब एक तरफ मुन्ना भैया इलेक्शन की कैंपेन कर रहा है और दूसरी तरफ गुड्डू और बबलू बैठे साइकिल ठीक करवा रहे हैं, जहाँ गुड्डू अपनी गुर्बत से तंग आके बबलू को कहता है, मिडिल क्लास आदमी आदमी नहीं चूतिया होता है, चूतिया। अब चाहे बहन चो तुम में कितना भी टैलेंट हो, यहीं पैदा हो यहीं निपट जाओगे। बाय द वे आपको बताता चलूँ कि ये दोनों भाई कलीन भैया के लाइफस्टाइल से बहुत इंप्रेस हैं। इधर कलीन भैया मिर्ज़ापुर की तो ले रहे हैं और जो दे रही है उसकी ठीक से ली नहीं जा रही। अच्छा फिर जल्दी रहेगा, हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देते हैं हमको। बहुत गर्मी है, चकला पे बिठा दे। रात को खाने के टेबल पे कलीन भैया का कुत्ता आता है और मुन्ना पे हुए केस के बारे में बता देता है। मुन्ना अपने बाप से कुत्तों वाली करवाता है और तपा हुआ उस वकील के घर चले जाता है, जिसके पास उसका केस है। अब वो वकील साहब को केस वापस लेने की धमकी देता है, जिस पर वकील साहब इनकार कर देते हैं। नहीं। तो वो उसकी बेटी को छेड़ता है, जिस पे भाइयों की गैरत जाग जाती है। शादी की उम्र हो गई है, कोई लड़का देखे हैं कि नहीं? और अगर नहीं हमारे पास भिजवा दीजिएगा, जितनी गर्मी है हम बता। और वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ाई में मुन्ना भैया को चंगे पड़ोचे पड़ते हैं। अब एक तरफ ये दोनों भाई अपने अब्बा जी को समझा रहे हैं कि अब भाई बोतियों ने लानते कांटियां ना पाओ, चुप करके केस वापस ले लो, जिस पर अब्बा जी कहते हैं, चलो मेरे लौड़े दे। अब जैसे ही कलीन भैया को इस सीन का पता लगता है, तो वो मकबूल के जरिए गुड्डू और बबलू को अपने पास बुलवाते हैं। अब वो पंकज त्रिपाठी के पास पहुंचते हैं, तो वो उनसे थोड़ी बातचीत करता है, जिस पर वो उनकी बहादुरी और अक्लमंदी देखकर अपने साथ काम करने का कहता है, जिस पर वो थोड़ी देर सोचने के बाद कहते हैं, मंजूर है भैया जी। अब त्रिपाठी दोनों को एक एक गन देता है, जिस पर गुड्डू फरमाइश करते हुए कहता है, उस साइकिल पे बैठ बैठ के हमारे चूतड़ छिल गए, एक लूना मिल जाती। जिस पर कलीन भैया उसको एक मोटरसाइकिल भी दे देता है। अब मुन्ना भैया इस बात पे तपा हुआ कि आपने उन दोनों को मारने के बजाय उनको काम पे रख लिया, जिस पे त्रिपाठी कहता है, जिन्होंने तुम्हारी बेइज्जती की, अब आने वाले सालों में तुम्हारे लिए तुम्हारे नीचे काम करेंगे। अब अगले दिन ये दोनों अपने बाप के दफ्तर जाते हैं और अपने बाप को बताते हैं कि हमने कलीन भैया को ज्वाइन कर लिया और अब आप ये केस वापस ले लें, जिस पर वकील साहब कहते हैं, चलो मेरे लौड़े दे। I don't give a shit। अब अगले सीन में एक लड़की लाइब्रेरी में बैठ के फांसी का नोवेल पढ़ते हुए अपना जी स्पॉट ढूंढ रही है, जहाँ उसकी बहन उसको ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है। अब पता नहीं क्यों इनका इंट्रोडक्शन ऐसा ही था। बाय द वे ये दोनों लड़कियाँ भी उसी पुलसिए की बेटियाँ हैं। अब इसी के साथ आपको बताता चलो कि ये मुन्ना इस लड़की को पसंद करता है, जो उसको घास नहीं डालती, क्योंकि वो दूश बिल्डर को पसंद करती है। अब ये दोनों भाई दूल्हे के घर जाते हैं और उनको केस वापस लेने का कहते हैं, क्योंकि अपने बाप को तो मना नहीं सके। अब किसी तरह से जोर ज़बरदस्ती करके उनके घर वालों को मना लेते हैं, क्योंकि छोटे मोटे गुंडे तो ये बन ही गए हैं। अब ये बंदा साथ वाले शहर जौनपुर का डॉन है, जो मुन्ना को मारने के लिए बंदा भेजता है, और यहाँ मुन्ना पहले ही किसी की मार रहा होता है। भी नहीं देते। चलें बात करते हैं इस मुच्छर रति शंकर की, जो कि एक वक्त में ये त्रिपाठी खानदान का कार्य खास हुआ करता था। जब इन्होंने मिर्ज़ापुर पर कब्जा किया, तो इस मुच्छर को उम्मीद थी कि मिर्ज़ापुर में इसका भी हिस्सा होगा। अब इस बुड्ढे ने, जो कलीन का बाप है, अपने बेटे को सारा कुछ दे दिया और इसको कोई हिस्सा ना दिया, जिसकी वजह से गुस्से में आके इसने बुड्ढे को कहा, पैशन भोसड़ी के बचपन से तेरे चाट रहा हूँ और तूने सारी जमीन जायदाद अपनी बेटे के कान पे दे दी और मुझे लन पे भी नहीं लिखा। और इसी बात पे हो जाती लड़ाई, जिससे बुड्ढे की ढुई के ठीक ऊपर गोली लग जाती है, जिससे बुड्ढा हो जाता है अपाहिज। अब ये बुड्ढा रति शंकर को अस्पताल में अपने पास बुला के कहता है, जौनपुर देते हैं तुम्हें, मिर्ज़ापुर की तरफ आँख उठा करके भी मत देखना। अब कलीन इन दोनों चोमुओं को अपनी कट्टे की फैक्ट्री का विजिट करवाता है, क्योंकि उसने इनको इस काम में भी इन्वॉल्व करना होता है।
अब इलेक्शन सर पे है तो कलीन इस चूतिया मंत्री के पास पहुंच जाता है और मंत्री इसको फंड्स देने का कहता है। अब वापसी पे ये लस्सी पीने रुकते हैं जहाँ पे इन पर हमला हो जाता है। अब ये बच जाते हैं और हमला करने वाले 2 बंदों को ये पकड़ लेते हैं और ये बंदे बताते हैं कि हमें रतिशंकर ने भेजा है, क्योंकि वो रतिशंकर को अभी तक उस बात का गुस्सा और वो चाहता है कि मिर्ज़ापुर भी मेरा हो। बहुत है कंफ्यूजन है। अब त्रिपाठी मुन्ना को कहता है कि उन दोनों भाइयों को अपने कट्टों के कारोबार में इन्वॉल्व कर, क्योंकि वो इस कारोबार को बढ़ाना चाह रहा होता है। अब कलीन भैया की बुड्ढी उसकी टाइमिंग से खुश नहीं है तो वो अपने नौकर के साथ ही चीचू पापा करने पे मजबूर हो जाती है। इतना देर तो कभी नहीं कर पाते कालीन भैया। और ये बुड्ढा के हर टाइम वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम देखता रहता है बैठ के। ये सही नहीं लग रहा मुझे, मैं बता रहा हूँ ये सही नहीं लग रहा, कुछ तो मसला है। अब कॉलेज का प्रिंसिपल गोलू को अपने पास बुलाता है और उसको इलेक्शन पे खड़े होने का कहता है, क्योंकि गोलू कॉलेज की पढ़ने वाली लड़की होती है। देखा था ना लाइब्रेरी में कैसे पढ़ रही थी। और दूसरी तरफ स्वीटी इस दूश बिल्डर को अपने पास डेट पे बुलाती है और अब इनकी प्रेम कहानी भी शुरू। इसके बाद मुन्ना इन दोनों भाइयों को अपने पास बुलाता है जहाँ पे दूश बिल्डर कहता है मुझे और दूश होना है क्योंकि मैंने बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन लड़ना है। जहाँ मुन्ना भैया का खब्बा जो ये कंपाउंडर है उसको गोलियाँ देता है। अब ना तो ये वो गोलियाँ जो आप समझ रहे हैं और ना ही ये वो गोलियाँ जो दूश बिल्डर समझ रहा है। अब ये क्या है ये तो आगे जाके पता चलेगा। अब उस दूल्हे के घर वाले वकील साहब के घर आके केस वापस ले लेते हैं। गांडू साला। अब एक तरफ कलीन भैया इन दोनों भाइयों को अपने कारपेट के काम में भी वाड़ लेता है ताकि इस बिजनेस को भी बढ़ा सके। दूसरी तरफ कलीन का अपना लौंडाई लाला के साथ मिलके उसको डंडियां लगा रहा है। बड़ा हरामी हो बेटा। अब ये लाला का आपको बता दूं ये कलीन भैया को माल सप्लाई करता है। अब मकबूल इन दोनों चोमुओं की बंदे मारने की ट्रेनिंग करवाता है। अब गुड्डू और बबलू इनके बिजनेस में पूरी तरह से कदम जमा चुके हैं। जो बिजनेस में 2 नंबरी कर रहा है उसको पकड़ के ठोक रहे हैं। अब कलीन का इन पे एतबार बढ़ता जा रहा है क्योंकि उसको बिजनेस में फायदा हो रहा है। अब कलीन के साथ साथ इन दोनों बहनों का भी इन पे एतबार बन गया, लेकिन अगर नहीं बना तो इनके अब्बे का। अब बिजनेस को बढ़ाने के चक्कर में इन्होंने कट्टा आम कर दिया और हर बंदा कट्टा लेके फिर रहा है। अब मिर्ज़ापुर में इनकी दहशत बढ़ गई है जिसकी वजह से मुन्ना की गांड में मिर्चें लग रही हैं। अब मिर्ज़ापुर नहीं रहा यक्कीपुर बन गया और ये सारी यक्कियों को ख़त्म करने के लिए वड्डा छिलड़ भेजा गया। अब देखते ही देखते आपने आधा सीज़न ख़त्म कर लिया। अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तरला ये वैसे अब बाय।